कल, आज और कल एक ऐसा विषय है जो इंसान की पूरी जिंदगी को समेट लेता है। यह समय की उस धारा की कहानी है जिसमें हम कभी यादों में बहते हैं तो कभी भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। साथियों, जय जोहार, नमस्कार। सीजी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सीजी सर। आज के मेरा सब्जेक्ट का विषय है कल, आज और कल, समय का महासंग्राम। साथियों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे हम हर रोज जीते हैं पर कभी महसूस नहीं करते। हम अक्सर 3 कमरों के मकान में रहते हैं। एक कमरा है बीता हुआ कल यानी कि पास्ट, दूसरा है जीता हुआ आज यानी कि प्रेजेंट, और तीसरा है आने वाला कल यानी कि फ्यूचर। साथियों, विडंबना देखिए, हम तर रहते तो आज में हैं पर हमारा दिमाग या तो कल की गलतियों का पछतावा कर रहा होता है या आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। इस पर एक शायरी अर्ज है। कल हम ना होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर जी लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। साथियों, आज की यह बातचीत किसी तारीख को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि उस नजरिए को बदलने के बारे में है जिससे हम इन तीनों कालों को देखते हैं। जिसमें पहला है बीता हुआ कल यानी कि पास्ट, एक स्कूल या एक जेल। सबसे पहले बात करते हैं उस कल की जो बीत गया। साथियों, बहुत से लोग बीते हुए कल को एक जेल बना लेते हैं। वो अपनी असफलताओं, अपने टूटे हुए रिश्तों और अपनी पुरानी गलतियों की बेड़ियों में खुद को जकड़ लेते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। शिष्य बहुत परेशान था क्योंकि पिछले साल उसका व्यापार डूब गया था। गुरुजी ने उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा। शिष्य ने पत्थर उठाया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, इसे पकड़े रखो। आधे घंटे बाद शिष्य के हाथ में दर्द होने लगा। गुरुजी ने फिर भी मना किया। 1 घंटे बाद शिष्य चिल्लाया, गुरुजी, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस पत्थर को नीचे रख दो। जैसे ही तुमने पत्थर रखा, दर्द खत्म हो गया। बीता हुआ कल भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक इसे धोओगे, दर्द देगा। जैसे ही इसे नीचे रखोगे, तुम दर्द से आजाद हो जाओगे। साथियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि बीता हुआ कल एक स्कूल होना चाहिए, ना कि एक जेल। वहां से सबक लीजिए और उसे वहीं छोड़ दीजिए। दूसरा है आज, एक अनमोल उपहार। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट कहते हैं और प्रेजेंट का अर्थ उपहार भी होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है? वो है आने वाला कल की चिंता। वो आपके आज का सुकून चुरा लेता है। हम अक्सर कहते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब गाड़ी आएगी तब सुकून मिलेगा। हम खुशियों को कल पर टाल देते हैं। साथियों, आज वो कल है जिसकी फिक्र आपने कल की थी। क्या मिला फिक्र करके? कामयाबी का रास्ता कल की गलियों से नहीं,
आज की पगडंडियों से होकर जाता है। अगर आप कल सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आज आपको सूरज की तरह जलना होगा। इस पर किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त को खुदा मानकर मत बैठो, वक्त की रेत को मुट्ठी में थामना सीखो, जो कल करना है उसे आज ही कर डालो, आज को जीना और जीतना सीखो। आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास शब्द है और आज आपके पास बदलने का मौका है। कल सिर्फ एक संभावना है पर आज एक वास्तविकता है। तीसरा है आने वाला कल, सपनों की उड़ान। जब हम बात करते हैं उस कल की जिसका हम सब इंतजार करते हैं, आने वाला कल क्या है? यह एक कोरा कागज है। इस पर क्या लिखा जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आज की कलम कितनी गहराई से चलती है। भविष्य उनसे नहीं डरता जो फेल होते हैं, भविष्य उनसे डरता है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। 2026 की दहलीज पर खड़े होकर खुद से एक वादा कीजिए कि अब से हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर तराश रहा था। किसी ने पूछा, आप क्या बना रहे हैं? उसने कहा, मैं कुछ नहीं बना रहा, बस इस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूर्ति छिपी है, मैं उस फालतू के पत्थर को हटा रहा हूं। आने वाला कल भी ऐसा ही है। आपकी महानता आपके अंदर छिपी है, आपको बस डर है, आलस और संशय के फालतू पत्थरों को हटाना है। आपका आने वाला कल आपकी आज की मेहनत का आईना होता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में इन तीनों के संगम को देखते हैं। साथियों, सारांश यह है कि कल यानी कि पास्ट को अनुभव बनाओ, आज यानी कि प्रेजेंट को अवसर बनाओ और आने वाला कल यानी कि फ्यूचर को लक्ष्य बनाओ। साथियों, जिंदगी की रेस में वही जीतता है जो मुड़कर कम देखता है और सामने लक्ष्य पर नजर ज्यादा रखता है। 2026 का सूरज आपके लिए केवल एक नई तारीख न लाए बल्कि एक नया संकल्प लेकर आए। अतः आपके लिए मेरा यही अंतिम संदेश है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो साथियों, आइए बीते कल को शुक्रिया कहें, आज को गले लगाएं और आने वाला कल का बाहें फैलाकर स्वागत करें। आपने मुझे सुना और वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए साधुवाद, आभार। फिर मिलते हैं किसी अन्य बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।